मनोज्ञा लोहीवाल और आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मां काली पर इतना कोहराम क्यों मचा हुआ है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने मां काली पर किए गए एक सवाल पर कार्यक्रम में ये कह दिया दैट आई लुक एट हर। उनके लिए वो मांस खाने वाली और मदिरा स्वीकार करने वाली एक देवी है। इस पर सवाल और बवाल दोनों ही क्यों? महुआ मोइत्रा ने जो कहा वो उनके शब्द हैं। पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद होने के बावजूद उनसे पार्टी ने ही दरकिनार कर लिया है खुद को, ये कहते हुए और हाथ झाड़ते हुए ट्विटर पर कि ये जो शब्दावली और शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो इनके निजी शब्द हैं, इसका पार्टी से कोई सरोकार नहीं है या फिर कोई लेना देना नहीं। अब आखिरकार इतना सवाल और इतना बवाल क्यों हो रहा है? पहले आपको लेकर चलते हैं इतिहास में। माँ काली यानी कि काली घाट हो या फिर दक्षिणेश्वर का मंदिर हो या फिर आपको माँ तारापीठ का मंदिर हो, इन सभी में क्या मांस और मदिरा के साथ उनका पूजन अर्चन होता है? क्या माँ कामाख्या में भी देवी के स्वरूप का पूजन अर्चन इसी तरह होता है? देखिए, दो बातें हैं। पूजन अर्चन कुछ जगहों पर किस तरह से होता है उसका एक स्वरूप और उसका एक पूरा वर्णन है कि किस तरह से कौन सी पूजा में भोग लगेगा, जिसमें भोग के तौर पर उनके सामने बलि चढ़ाई जाती है। माँ काली के सामने बलि चढ़ाना बड़ी बात है, वो भी तब जब आपकी कोई मन्नत पूरी हो जाए या फिर काली पूजा हो या फिर बड़ी पूजाएं जैसे विपत्तारिणी पूजा या फिर बाकी सारी पूजाओं पर अगर आपने कोई मन्नत मांगी हो तो ज़रूरी नहीं है कि बलि चढ़ाई ही जाए। हाँ, दुर्गा पूजा के दौरान अष्टमी पर रात को या दोपहर में संधि पूजा होती है। संधि पूजा वो 48 मिनट का समय होता है जब ये माना जाता है कि दुर्गा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं और 24 मिनट अष्टमी के, 24 मिनट नवमी के, उसी दौरान उन्हें महिषासुर का वध किया था, जिसके बाद बलि चढ़ाकर उस भोग को, उस मांस के भोग को नवमी में रखा जाता है, यानी नवमी का भोग ही मांस होता है। लेकिन मदिरा क्यों? मदिरा का इस्तेमाल कई जगह तांत्रिक पूजाओं में किया जाता है, वो भले ही तारापीठ हो जहाँ पर शमशान घाट पर पूजन अर्चन होता है या फिर कामाख्या हो जहाँ पर बगलामुखी के मंदिर में पूजन अर्चन ही मदिरा पान के साथ होता है, क्योंकि तंत्र में इतनी शक्ति लगती है कि उस शक्ति के लिए आपके स्वरूप के तौर पर, वो चाहे हवन हो या फिर पूजन के तौर पर, उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या ये पान ये उनके चेहरे पे लगाकर या फिर उनको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, ऐसा कुछ है? भोग है, भावना है, लेकिन जब ये भावना किसी को ठेस पहुंचा दे और आपके शब्द आपकी भावना को व्यक्त करने के साथ साथ किसी और की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा दें, तो क्या ये सच है? क्या ये सत्य है? क्या ये ठीक है? क्या ये गलत है? इस बात पर हम आज बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम आपको सिर्फ वो बातें बता रहे हैं जो होती हैं, होती रही हैं और आने वाले कई वर्षों तक बतौर एक परंपरा होती रहेंगी। माँ को भोग चढ़ाना आम बात है। पश्चिम बंगाल हो, पूर्वोत्तर भारत हो या फिर ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर बलि चढ़ती है और कई ऐसे मंदिर हैं जो पूरी तरह से सात्विक मंदिर हैं, जहाँ पर बलि नहीं चढ़ती, जहाँ पर अंडे का इस्तेमाल तक नहीं होता, जहाँ पर कभी भी बकरा, गाय, भैंस, किसी भी तरह की बलि नहीं चढ़ाई जाती। अब ये तो शक्ति की बात, अब आते हैं राजनीति पर। देखिए, राम हो, काली हो, महादेव हो, जब तक धर्म की राजनीति और राजनीति का धर्म होता रहेगा तब तक हर देवादिदेव, हर भगवान को, हर देवी को इस राजनीति के सफ़र से गुजरना पड़ेगा। खास तौर से कलयुग में जहाँ पर राजनीति धर्म पर बहुत बुरी तरह और बहुत बड़ी तरह, दोनों तरह से आधारित है। तो आखिरकार महुआ मोइत्रा ने जो कहा उस पर सवाल क्यों? महुआ मोइत्रा खुद स्वयं काली भक्त हैं। काली भक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं और काली पूजा जो कि दीपावली की अमावस्या पर ही होती है, उस रात को, उस पूरे दिन ममता बनर्जी उपवास रखती हैं, पूजन अर्चन करती हैं और उसके बाद प्रसाद जो होता है भोग का, उसको बांटा जाता है। ये एक ऐसी पूजा है जो खुद वो जब भी करती हैं अपने घर पर ही करती हैं और मुख्यमंत्री आवास पर ही सबको न्योता दिया जाता है, यानी कि खुद कभी किसी मंदिर जाकर पूजा नहीं करती हैं, अपने घर पर करती हैं। काली मंदिर की उन कितनी बड़ी भक्त हैं इससे पता लग जाता है, क्योंकि उनका घर ही काली घाट से पैदल चलने की दूरी पर है। आधा किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घर, और काली घाट के नाम से ही विख्यात भी होता है। तो काली पर राजनीति में पार्टी ने क्यों हाथ झाड़ा? इसलिए क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि ऐसे कई शब्दावली हैं जो हिंदुओं को, बंगाली हिंदुओं को भी रास नहीं आएंगे।
रास नहीं आएंगे, क्योंकि माँ काली एक भावना है, माँ काली एक श्रद्धा है, माँ काली एक ऐसी देवी का नाम है जिसको आप अपने स्वरूप में देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें विकराल स्वरूप में ही देखें, आप उन्हें सौम्य स्वरूप में भी देख सकते हैं। ये आपकी भक्ति भावना है, आप उन्हें कैसे देखते हैं। तो क्या इन शब्दों से भक्ति भावना को ठेस पहुंच गई? दूसरा सवाल, जिस काली के पोस्टर पर यह सवाल किया गया, महुआ मोइत्रा ने ये साफ कह दिया कि मैं न इसका समर्थन कर रही हूँ न विरोध, मैंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन माँ काली पर किए हुए शब्दों को कई लोगों को नाराज कर दिया है। अब इन्हीं शब्दों के आधार पर कहीं उन पर एफआईआर हो रही है। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी मोर्चा निकाल रही है और रास्ते पर जुलूस निकाल रही है। महिला मोर्चा सड़क पर उतर गई है। स्लोगन्स और न जाने कितनी सारी बातें अब राजनीति के तौर पर शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने तो छीटाकशी यहाँ तक पहुँचा दी है, सवाल करते हुए खुद लीडर ऑफ अपोजिशन, विरोधी पक्ष के नेता, बंगाल के और विधायक शुभेंदु अधिकारी ने ये सवाल कर दिया है, कहते हुए कि जब बीजेपी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की सरकार में कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस लुकआउट नोटिस जारी कर सकती है नुपुर शर्मा के सवालों पर, तो आखिरकार महुआ मोइत्रा के शब्दावली पर और उनके उठाए गए शब्दों पर, उनके द्वारा बोले गए शब्दों पर सवाल क्यों नहीं और रिटन यानी कि किसी भी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं। कार्रवाई पुलिस का काम है, सरकार का काम है, लेकिन सरकार चलाती है पार्टी, और जो पार्टी सत्ता में होती है वो ये बखूबी जानती है कि उसका राजनीतिक फायदा किस में है। इसका राजनीतिक फायदा किस में है ये सब जानते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात ज़रूर है कि क्या जो काम राम नहीं कर सके वो काम काली कर दिखाएंगी बंगाल में। फिलहाल लड़ाई तो अब शुरू हुई है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाज़त। जल्दी जुड़ेंगे आपसे और फिर बताएंगे विस्तार में कि आखिरकार पर्दे के पीछे क्या है। एबीपी न्यूज़ पर।